हमारे पाकिस्तान में आने वाले दिनों और हफ्तों में दो बहुत बड़े चैलेंज दरपेश होंगे। इस बात का कवी इम्कान मौजूद है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान के अंदर भी मुमकिन है केसेस में दोबारा बढ़ना शुरू हो जाएं, और क्योंकि इस तरह का पैटर्न जो है वो दूसरे मुल्कों में भी देखा गया है। शुरू अल्लाह रब्बुल इज्जत के बाबरकत नाम अर्रज़ाक के साथ जो रिज़्क़ देने वाला है। अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर पूछता है और मुझे कहते हैं मियां इमरान अरशद। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले बहरहाल हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्रगुजार होना चाहिए कि एक बार फिर से उसने हमें कुर्बानी की तौफीक दी, और इस किस्म का माहौल जो कि कोविड-19 की सिचुएशन को हम फेस कर रहे हैं बहैसियत इंसानियत पूरी दुनिया में, ये मामला सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में कोविड-19 की सिचुएशन इंतहाई खौफनाक है। अल्हम्दुलिल्लाह 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 कि इस वक्त पाकिस्तान में कोरोना का अगर जिक्र किया जाए तो ग्राफ गिरता हुआ नजर आ रहा है। रोजाना की बुनियाद पर मरीज कम हो रहे हैं, और सेहत के हवाले से अगर बात की जाए तो सेहत हासिल करने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। ये बहुत बड़ा इनाम है, लेकिन हमें एक चीज इस लम्हे और भी याद रखनी चाहिए कि गुज़श्ता ईद पर पाकिस्तान में कोरोना का ग्राफ एकदम ऊपर की तरफ गया था, क्योंकि हमने शायद कुछ कोताहियां की, कुछ नालायकियां की, जिसकी वजह से वो ईद जो रहमतों और मोहब्बतों भरी थी वो पूरी कौम के लिए कोरोना के हवाले से जहमत लेकर आई। इस दफा हम किस किस्म के रवैये अपनाते हैं, किस किस्म के अंदाज से ईद को एहतियात से मनाते हैं, ये यकीन माने पूरी कौम के लिए एक बहुत अहम मामला होगा। आज हम एक बार फिर लाहौर की मंडी में मौजूद हैं, और पाइन एवेन्यू पर मौजूद इस मंडी में हम आपको यहाँ की सूरत हाल दिखाएंगे और SOPs के हवाले से बात करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि रियासत और रियासती इदारे किस हद तक कामयाब हो सके आम शहरियों को, आम आदमियों को, जिनमें यहाँ पर अपने जानवर मुख्तलिफ अजला से दूर दराज इलाकों से लाकर बेचने वाले भी शामिल हैं, उन जानवरों को कुर्बान करने के लिए खरीदारी करने वाले भी शामिल हैं, उनको कितनी एहतियाती तदाबीर पर अमल करवा सके। इसके साथ साथ हम देखने समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इंतजामात हैं और इन इंतजामात में मसाइल का क्या आलम है, और किस तरीके से सिचुएशंस आम आदमी के लिए सहूलत लेकर आ रही है। मिलते हैं लोगों से, समझते हैं लोगों से। नाज़रीन, इस वक्त हम पाइन एवेन्यू पर मौजूद जो आरजी मंडी है उसमें अवैस कैटल फार्म के स्टॉल पर मौजूद है। हमारे साथ एक बुजुर्ग मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से जानवर लेके आए? दीपालपुर से। आपके अपने हैं? जी सर, अपने। क्या सूरत हाल है मंडी की? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक जा रहे हैं हालात। कारोबार ठीक चल रहा है? ठीक चल रहा है सर। तो इस दफा कुर्बानी महंगी है या मुनासिब है? नहीं, मीडियम साइड पे जा रही है सर। मीडियम साइड पे जा रही है। तो कितने जानवर लेके आए थे? मैं 12 लेकर आया था, जिसमें 4 फरोख्त में 8 बाकी हैं। कितने दिन में 4 हुए? 3 दिन में 4 फरोख्त हो गए हैं सर। अच्छा, तो मंडी के इंतजामात बहुत अच्छे हैं सर, सुकून है, कोई प्रॉब्लम? कोई गिला शिकायत नहीं है। पानी, चारा? जबरदस्त सर। वेरी गुड, वेरी गुड। हमारे साथ जी कुछ ग्राहक भी मौजूद हैं, ये साहब मुतमईन नजर आते हैं, जो कि एक अच्छी चीज है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी। सर, कहाँ से आए और क्या खरीद? हम यहाँ SNF सोसाइटी से हैं जी। ठीक है। छोटा जानवर भी लेना था, बकरा भी और जो है बड़ा जानवर भी। ठीक है। तो अभी तो वैसे हम मार्केट में फिर हैं, मार्केट का भी रेट तेज लग रहा है, समझ नहीं लग रही कुछ ना, रेट बहुत खास तौर पे इधर जो है इस एरिया में तो खास तौर पे बहुत ज़्यादा रेट मांग रहे हैं। अच्छा, शायद इसलिए कि गाहक कम है, इसलिए अभी इनका रेट ज़्यादा है। इंतजार में शायद ये लोग के अभी कुछ दिन है, 4-5-6 दिन तो रेट नीचे आ जाएगा। तो बस हम भी कोशिश कर रहे हैं कि अभी हमें कुछ समझ लग रही है, अभी हम तकरीबन यहाँ से महंगा निकल रहे हैं। लग रहा है रूटीन से? पिछली कुर्बानी भी आपने की, उससे पीछे भी आपको पता तो है सिचुएशन क्या थी। क्या उस मुनासबत से कोविड-19 कोरोना की जो सिचुएशन है वो भी एक बुनियादी वजह है अंदर? नहीं, इस वजह से तो नहीं, अभी वैसे ही लगता है, मेरा नहीं ख्याल हो। कोविड का तो क्या होना है सूरत हाल, 20-25 हज़ार रुपये तकरीबन, 20 हज़ार रुपये तकरीबन ज़्यादा महंगा लग रहा है जानवर जो है ना, पिछले साल की निस्बत जो हमने पिछले बार लिया। आप बड़े जानवर की बात करें? ये बड़े की बात छोटा है। कितना महंगा लग रहा है? छोटा भी ऐसे ही 5-10 हज़ार रुपये का फर्क है, 10,000 रुपये। पिछले साल जो हमने लिया उतना जानवर हमें 10,000 महंगा मिल रहा है इस दफा ना। मंडी में सेहतमंद जानवर तो मौजूद है? हाँ नहीं, जानवर तो हर किस्म का मौजूद है, सेहतमंद भी है और हल्का भी है जानवर। ठीक है। लेकिन जो अच्छा, हम तो इंतजामात की क्या सिचुएशन?
इंतजाम मुनासिब लग रहे हैं, ज़ाहिर तो ऐसे ही है, ठीक लग रहा है, क्योंकि रश नहीं है। अगर ज़्यादा रश हो तो फिर इंतजाम का फिर अंदाज़ा ठीक तरह से होता है। ठीक है, अभी चूंकि रश कम है, लोग कम है, दोपहर का गर्मी वक्त भी है, है, दोपहर गर्मी का भी वक्त है है। जी, इस वक्त फिरना मुश्किल लग रहा है मंडी में इस वक्त। ठीक हो गया। अच्छा सर, मुझे एक चीज बताइएगा सर। आप दीपालपुर से लेकर आए अपने जी सर। जानवर, आपको अंदाजा भी है कि कोरोना की सिचुएशन है। जी सर। इन मंडियों में जब आप जानवर लेकर आते हैं तो आपको खसूसी तौर पर ताकीद भी की जाती है कि आपने SOPs का ख्याल रखना है। सर आपके किसी बंदे ने मास्क नहीं पहना हुआ। सर मास्क मैंने अभी उतार कर जेब में डाला है, पानी पीने लगा था अच्छा, तो वो बहरहाल वो पहन लें, वो जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कहाँ से आए हैं? आप भी साथ ही हैं? हाँ जी, मास्क कहाँ गया आपका? अभी लेना सी यार, जी? टाइम नहीं लगा वो सीख तो करे नहीं। नहीं तो आपको मंडी में दाखिल कैसे होने दिया बगैर मास्क? दाखिल हुकूमत की तरफ आया सी। हुकूमत की तरफ से आए थे, उन्होंने कहा था कि बगैर मास्क के आ जाओ। नहीं जी, लोने नहीं यार, टाइम नहीं लगता, माड़े बंदे हैं जी। किस चीज के माड़े? ये मुंह पे मास्क जो है ये तो ला लवांगे जी, ताबेदार हैं जरूरी है आपकी है सेहत के लिए, बाकियों की ठीक हो सेहत के लिए। गया, ठीक हो गया भाई। पता है क्या बात है बुजुर्गों, सर। कि हमने पिछली ईद पर बहुत सारी कोताहियां की थी जिसकी जी। वजह से कोरोना एक ही दम फैल गया था। जी सर। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना की सिचुएशन बेहतर है, तो हमें एहतियात जरूर करनी चाहिए। सर मैं खुद भी रूल को फॉलो करने वाला इंसान हूँ, अभी मैंने उतारा है और जेब में डाला अपने है। स्टाफ को भी मैं इंशाल्लाह मास्क पहना हुआ। बहरहाल जी सिचुएशन है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब। सर कहाँ से तशरीफ लाए और क्या हम खरीदना चाहते हैं? समनाबाद से आए हैं और कुर्बानी का जानवर देख रहे हैं। कौन सा जानवर, बड़ा जो- चाहिए छोटा? जी, बड़ा चाहिए, लेकिन जो भी देख रहे हैं वो 1,95,000 रेट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा रेट है। पहुंच से बाहर कुर्बानी इस दफा बहुत से नजर आ बाहर बहुत से बाहर ही हो ही नहीं रही, लग रहा है कि मुश्किल है ना ना, अल्लाह तौफीक देगा। तो ये रेट बहुत ज्यादा है। बाकी बस मंडी के इंतजामात पे क्या? मंडी के इंतजाम अच्छे हैं, हर जगह पे चेकिंग हो रही है, मास्क की चेकिंग हो रही है, पानी शानी अवेलेबल है, सफाई सुथराई है। अच्छा, कस्टमर जो आ रहे हैं उन्होंने ज्यादातर मास्क पहने हुए हैं, लेकिन जो लोग यहाँ जो मौजूद हैं, उन्होंने नहीं। उन्होंने नहीं, वो जाहिर की बात है, ये इंतजामिया ने उनको गाइड करना था। तो इंतजामिया ने जब उनको ये कैंप लगा के दिए हैं तो उनको मास्क भी प्रोवाइड करते, या वो कहते हैं मेक श्योर करते कि उन्होंने मास्क पहना हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या सूरत हाल है महंगाई, जानवरों की कीमतों की? जानवर की कीमतें तो आसमानों से बात कर रही हैं, वो तो और हर आम कुर्बानी आदमी पे ही है सर। आम आदमी की पहुंच से दूर है अच्छा जी। जी। जो बड़ा जानवर है वो इसकी कीमत 95,000, 1,00,000, 1,20,000 इस तरह मांग रहे हैं। वो तो अफोर्डेबल नहीं हो पा रहा कि भाई आम आदमी यानी कि जब कुर्बानी भी कर सके इस सूरत हाल में। इस दफा हमें इज्तिमाई कुर्बानी की तरगीब नहीं देनी चाहिए क्या? बिल्कुल देनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ पे भी यानी कि कुछ इतने प्रॉपर इंतजामात नहीं हो पा रहे, क्योंकि इज्तिमाई कुर्बानी में आप देखें कि वो कितना यानी कि आप जो नज़दीक जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पे यानी कि इस तरह की सूरत हाल नहीं है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम जी। कहाँ से आए हैं? लाहौर से इनके साथ ही। चलें ठीक है, जारी रखें। अस्सलाम वालेकुम भाई जी, क्या हाल है? ठीक है हाँ जी, ठीक है। हजूर कितों आए हो? जिला बावल नगर ਬਾਬਲ ਨਗਰ ਤੋਂ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ ਸਟਾਲ ਸਾ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ ਹੈ, हाँ जी। ਤੇ ਕੋਈ SOPs ਵੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਮਾਸਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਨਾ, ਆਪਦੇ ਫਾਸਲੇ ਦਾ ਇਤਮਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, जी ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? सर जी पा लेने हमें कॉल ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ हाँ जी ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ। जी। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? इसी स्टॉल पे हैं? हाँ जी, स्टॉक मास्क का है? मास्क यार मुझे तो घाबर बहुत आती है इसलिए नहीं लगाता हूँ किस चीज से? मास्क के। कुछ कपड़ा रख लो मुंह पे, ठीक है, कपड़ा बांध लो, इंशाल्लाह बांध लेंगे। जरूरी है ना, हाँ जी जरूर। ताकि आपका नुकसान ना हो, आपने भी अपनी फैमिली में वापस घर वालों में जाना है। हाँ जी इंशाल्लाह। यहाँ से कुछ ना ले जाओ, वहाँ से कुछ ना लेकर आ जाओ, ठीक है इंशाल्लाह। बीमारी है ना, हाँ जी, बीमारी। एहतियात जरूरी है। ठीक है जी। तो क्या सूरत हाल है मंडी की? फिलहाल बहुत अच्छी है मंडी। अच्छी है, हाँ रेट जी। शेट सही मिल रहा है, हाँ लोग खरीद इंशाल्लाह। रहे हैं? हाँ जी खरीद रहे हैं बिल्कुल। चलें आगे चलते हैं नाज़रीन, और जो हमारा बुनियादी एजेंडा है वो दो चीजों पर मुश्तमिल है। पहले नंबर पर हम कोशिश कर रहे हैं कि SOPs के हवाले से समझा जा सके, और दूसरे नंबर पर हमें कुर्बानी और उस ज़िम्न में मंडियों में मसाइल को भी देखना है। आप मेरे दाएं जानिब देख सकते हैं बाकायदा पानी खड़ा हुआ है, छप्पड़ एक मौजूद है, मैं इसको कहूंगा कि तालाब है। जो डेंगू का मौसम है, मसाइल शदीद हैं, डेंगू लार्वा अपनी अफजाइश के मराहल में हो सकता है, लेकिन इस पानी के निकास का कोई इंतजाम नहीं है पाइन एवेन्यू पर मौजूद इस मंडी में। और ये एक तालाब नहीं है, बल्कि इस मंडी में जगह जगह पर तकरीबन 1 दर्जन भर तालाब ऐसे मौजूद हैं जहाँ पर पानी खड़ा हुआ है, बारिशें भी हैं
और उसके बाद यहाँ पर स्प्रेस का बाकायदा इंतजाम नहीं करवाया गया। एक और साहब बैठे हुए हैं जी, उनसे बात करते हैं, वो भी ज़ाहिर है अपने जानवर लेकर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल जी, ठीक हो? ठीक है जी। कहाँ से आए हैं? उकाड़ा से जी। उकाड़ा से। हाँ जी। तो कितने जानवर लेके आए? जानवर ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ 8 जानवर। हाँ जी। तो मास्क शास्क कोई जरूरी नहीं है? ਆ ਜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਾਈਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਆ ਮੁਰਕੇ ਟੁਰੀਏ ਫਰੀ ਲਾਣੇ ਆ ਹੁਣ 2 ਮਿੰਟ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆਏ ਆ ਪਰ ਉਹ ਵੇਖੋ ਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੈ ਉੱਤੇ ਮੱਛਰ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਤੇ ਕੋਈ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ हाँ ਉਹਦਾ जी। ਮਾਸਕ ਨਾਲ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ? हाँ मास है ला रहे तो हैं ला लो, बिस्मिल्लाह करो। ला ले अस्सलाम वालेकुम बेटे, आप भी साथ आए हो? हाँ जी। इधर आओ, मेरे पास आओ। हाँ जी। मंडी में बच्चों के आने पर पाबंदी थी हाँ जी। SOPs के मुताबिक। ये बच्चा कहाँ से आ गया जी? बच्चा नाल किसी ने रोका नहीं आपको कि बच्चे को मंडी में नहीं ला सकते? ऐलान होने किया इन्हें अगे आन लगे कोई नहीं किसी रोकया। कब आए थे? आज 4 दिन हो गए। 4 दिन से आपको किसी ने नहीं रोका नहीं। और बच्चा इसी तरह मंडी में दंदनाता फिर रहा है। हाँ जी फिर कोरोना भी मौजूद है। कोरोना शुरोना जानते हो कि नहीं जानते? हाँ जी सुनी हाँ सुनी बीमारी है जी। वो क्या है? बीमारी है जी कोरोना। अच्छा। हाँ। तो उसमें एहतियात क्या क्या करनी होती है? एहतियात करनी है जी हाथ साबन नाल धो सफाई रखो। शाबाश। हाँ ते मास्क लाओ। वेरी गुड। हाँ ये जी ये जरूरी है, जरूरी इसका है। एहतमाम करें। ये और भी साहिबान खड़े हुए जी। बहरहाल मेरा कैमरा अगर मैं पैन करवाऊं तो वहां पर भी सिचुएशन बिल्कुल इसी तरीके से है कि मास्क नाम की चीज जो है वो इस मंडी में खास तौर पर व्यापारी हजरात और उनके साथ जो वर्कर्स हैं उनके पास मास्क नाम की कोई चीज मौजूद नहीं है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि SOPs पर अमल दरामद हो रहा है। न जाने वो कौन से SOPs हैं। समाजी फासला है नहीं, मास्क है नहीं, सैनिटाइजर का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो वो कौन सी एहतियातें हैं जो इन मंडियों में करवाई जा रही हैं, मुझे इसकी तलाश है और मैं इसको नहीं समझ सका। मिलते हैं ब्रेक के बाद और कोशिश करते हैं कि अगली ब्रेक में शायद हमें कोई ऐसे इंतजामात यहाँ मिल जाए। वेलकम बैक नाज़रीन, टीम लाहौर पूछता है आज मौजूद है लाहौर की मंडी जो कि पाइन एवेन्यू पर वाक़ है और यहाँ के इंतजामात को देखने की कोशिश करें और बिलखसूस मंडी की सिचुएशन, जानवरों की कीमतें और SOPs पर अमल दरामद के क्या मामलात हैं वो समझ रहे हैं। और इसका मकसद बुनियादी तौर पर वाहिद यही है कि इंतजामिया को अगर कोई लैकुनाज है, कोई इश्यूज हैं, कोई मसाइल हैं, उन तक पहुंचाए जा सके ताकि अगर कोई नेकनियती के साथ इनके हल के लिए कोशिश करना चाहता है तो वो इस गुमान में ना रहे कि यार मुझे पता नहीं था। हमारे साथ कुछ गाहक मौजूद है, उनसे बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि मंडी की सिचुएशन क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कहाँ से आए और क्या नाम है? नाम मेरा शेख कैसर है जी। रिहाइश मेरी इधर वलेंशिया टाउन में है। अच्छा जी। हाँ तो हम जरा मंडी का विजिट करने आए थे तो लेकिन यहाँ पे रेट वगैरह सुन के अब वैसे ही खाली वापस जा रहे हैं। अल्लाह आसानी करे। खरीदना क्या चाहते हैं? खरीदना कुछ बड़े जानवर भी चाह रहे हैं, कुछ छोटा जानवर भी चाह रहे हैं, लेकिन फिलहाल तो बहुत ज्यादा रेट है। तो मैंने फिर अपने बेटे को यही कहा, मैंने कहा 1-2 दिन वेट कर लेते हैं कि शायद कुछ सस्ते हो जाएं, लेकिन फिलहाल तो बहुत ज्यादा रेट है। आपको लगता नहीं है कि कीमत ज्यादा ऊपर चली जाएगी? कहते तो आप सही हैं, लेकिन जिस तरह व्यापारी अपना चांस लेता है कि यार शायद लास्ट दिनों में रेट बढ़ जाते हैं और खरीदार ये सोचते हैं कि शायद लास्ट दिनों में हमें सस्ता मिल जाए, इस लिहाज से हम कोई वेट करेंगे 1-2 दिन। बाकी मैं इधर आया था, इन्हें कोई रेट वगैरह लगाए हैं लेकिन रेट इनके बहुत ज्यादा हैं। अच्छा, बड़े जानवर का अप्रोक्सीमेटली एक सेहतमंद अच्छे जानवर का रेट क्या चल रहा है? 220 2.5 इससे कम नहीं है। अच्छा। हाँ जी, इससे कम नहीं है। मुनासिब जानवर जो है वो 2.5 लाख 2.25 लाख इससे कम नहीं मांगते। और छोटे जानवर के क्या हालात हैं? छोटा जानवर भी, छोटे से छोटा बकरा भी इनसे पूछ लो तो 60,000 से कम नहीं मांग रहे। तो कहाँ से गरीब आदमी खरीदेगा? तो बस यही तो बात है ना कि छोटे से छोटे बकरे का भी रेट हम पूछते हैं ना, वो 60,000 से कम कोई बताता ही नहीं है। अच्छा, उसमें ना 2 चीजें होती हैं जो मुझे लगता है, मैं गलत हो सकता हूँ। पहले नंबर पर ये होती है कि जाहिर है हमने कुर्बानी अगर करनी है जी जी तो वो कोशिश हम करते हैं कि एक अच्छी सेहतमंद कुर्बानी खरीदें, अल्लाह के रास्ते में कुर्बान किया जा सके। दूसरी जानिब जब व्यापारी की बात होती है तो उसमें वो चाह रहा होता है कि एक जानवर से अपने पूरे साल की जो है ना वो आमदन इकट्ठी कर ले ताकि उस पर जो खिदमत की है, मेहनत, मामलात, और अगले साल फिर उस तरीके से ज़ाहिर बात है कि हर बंदा, आपको बताया ना कि हर बंदा अपने एक चांस पे होता है। बिल्कुल ठीक कि व्यापारी कहता है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिल जाए और खरीदार यही समझता है कि हमने अल्लाह के नाम पे देना, हमें अच्छे से अच्छा जानवर है। इनमें कौन सा जानवर अभी आपको पसंद आया है?
कोई आया है यहाँ पर? आप हाँ खड़े थे? मैंने एक ये जानवर था, मैंने इन्हें लगाया है, 1,35,000 इसका लगाया है। आप क्या मांग रहे हैं? तो इनका नहीं है, वो साहब है इनका है। अच्छा, वो परे चले गए, जाएंगे। तो वो क्या मांगते हैं? वो मांग रहे हैं जी, इसका 1,70,000 कह रहे हैं लास्ट, हमने इसका 1,30,000 अस्सलाम वालेकुम, लगाया ये जानवर आपका है? कितना मांग रहे हैं इसका? इसका सर हम मांग रहे हैं 170। ज्यादा नहीं है? नहीं सर, उसका वेट वजूद भी इतना है। कितना वजन है उसका? इसका क्या तकरीबन 8.5 मन वजन है, ये जो बैठा हुआ है। अच्छा, इनका भाई ने लगाया रेट 1,30,000। 1,30, वो 1,35 कह रहे हैं, बहरहाल 1,30-1,35 ही है। जी सर। तो कोई दरमियाना रास्ता नहीं निकलता? दरमियाना रास्ता ये है सर कि इसके ऊपर मेहनत 3 महीने से हमने की है, और इसकी आपको पता है कि जो खुराक होती है वो हमने इसके बहुत अच्छी डाली है। आप हमारे जितने भी जानवर देख लें, और भर से बड़ा मतलब भारी और अच्छे जानवर हमने लेके पाले कहाँ से हैं। आए हैं? ये बहावलपुर से हम लेके आए हैं। बहावलपुर से लाए हैं, ज़ाहिर सर। खर्चे भी होते हैं। सर खर्चे भी होते हैं, तकरीबन हम लोगों ने इन पे खर्चा बहुत ज़्यादा किया है। हम इनको मतलब एक सेक्शन हमारा शुरू हुआ है क्या जो खिलाते क्या हो इन्हें? इन्हें सर हम खिलाते हैं खल, चोकर और कनक वगैरह, वंडा शंडा डालते हैं। अच्छा, जो सबसे महंगा वंडा होता है वो हम इनको डालते हैं। आप हमारे जानवर देख लें, विजिट कर लें, कोई भी जानवर हमारा आपको मतलब नॉर्मल नहीं नजर अब आएगा। कोई दरमियाना रास्ता क्या निकलता है? सर इसमें हम मतलब ये जो हमारा बच्चा पड़ा हुआ है, एक 35 का देते हैं तो मैं लेने को तैयार हूँ इनसे, अभी हमारा सौदा करवा दें। मैंने तो सर इनको कहा है कि मैंने इनके साथ लाहौरियों वाली बात की है कि ये हमारा लाहौरी भाई है। हमने कहा है ये बच्चा हम आपको दे देते हैं, 150 में आप डाल लें इसको। फाइनली ये बच्चे का हमें यकीन माने। 1,50,000 आप? जी सर। 1,50,000 कह रहे हैं, मैं इन्हें 1,35,000 मैंने हमने बहस नहीं करनी, ठीक है। हमने तो वो भैंस के बगैर जानवर कैसे बेचोगे? हम कहते हैं ये हम वो आप व्यापारियों तो वाले बहस ही कर रहे हैं। असल में सर हम इनको कहते हैं कि हमने मांगना है 1,70,000 इसका मांगते हैं, 80 मांगते हैं, फिर भी हम लोगों ने उस पर ही आना है। तो पहले ही इनका टाइम शॉर्टकट मतलब हमने इनको बताया है कि आपका भी टाइम ताकि आपका भी बचे टाइम और उनका भी बचे। हमारा भी बच सर, जाए। आप क्या कहते हैं? मैंने इन्हें बस 1,20,000 से मैं शुरू हुआ हूँ, फिर इन्हें मैंने 1,30,000 का है, अब लास्ट मैंने इन्हें 1,35,000 का दिया। इससे ऊपर नहीं है? नहीं, इससे ऊपर मेरी समझ में नहीं कुव्वत आता। खरीद नहीं है क्या? हाँ, बस ये समझ लेंगे कुव्वत खरीद नहीं है हमारी इस मैंने इनको वक्त। कहा है कि इससे और भी हमारे पास बच्चे खड़े हुए हैं, वो देख लें, उनमें से कोई आपको पसंद आता है तो उसमें कुछ कमी लेकिन पेशी उनको करें। पसंद तो ये वाला है। सर इसका हमें एक 55 लग चुका है इस अच्छा बच्चे जी, का। तो इसको बेचा देखें। क्यों नहीं है? नहीं सर, देखा तो हमने अभी कहा एक ऊपर 55 तरफ एक सेकंड 1,55 आपका लग चुका बस है, तो ये आप अब इनके 1,50 साथ बहस के हुई है, इनके साथ बहस हुई है। इनको ये बात बताइए कि भाई ये बछड़ा हमारा इससे बढ़कर है, लेकिन हमने आपके साथ वो बात की है। 1,55 वाले को क्यों नहीं बेचा? बस वो मतलब वो बढ़ा ही नहीं उस पे। वो हमारा जहन था कि वो बढ़ेगा, लेकिन वो नहीं बढ़ा। तो ये भी नहीं बढ़ेंगे फिर इस तरीके से? मैं तो 1,35,000 में इनसे लेने को तैयार हूँ। इससे ऊपर आप मेरी थोड़ा सा ऊपर तो है ना? नहीं जी, मेरी इससे ज्यादा खरीद है, कुव्वत खरीद का लेंगे नहीं। अब वो कह रहे हैं मेरी कुव्वत खरीदी इससे ज्यादा नहीं। सर आप और क्या देख करें? लें, और जानवर हमारे काफी ज्यादा हैं। पसंद की आती है कि ठीक हो गया। असल में अच्छा, सर- मुझे अब एक चीज बताएं, ये तो जाहिर है सिलसिला सारा दिन चलता है, आप लोगों की आपस में डिबेट्स होती हैं, और जहां पर आपको बेहतर रेट लगता है आप उसके मुताबिक कारोबार कर लेते हैं, इसी तरीके से सर? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, अब हम आते हैं दूसरी बात की तरफ कि आप जब मंडी में आए तो आपको कुछ SOPs का पाबंद बनाया गया था, जी सर, इस तरह जिनके तहत आपको मास्क लाजमी था, जी सर। आपको समाजी फासले का ख्याल रखना था, आपको मास्क पहनना था। मास्क वगैरह हम क्यों नहीं पहनते? असल में सर ये हमारा जब मास्क डालते हैं ना तो हमारा सांस बंद होना शुरू हो जाता है। तो ये कपड़ा सारा दिन देहातों में मुंह के ऊपर लपेट के रखते हैं। जी सर, जब बाहर ये मैंने अभी निकलते उतारा है, मैंने मुंह के ऊपर ही लपेटा हुआ था, तो इस वजह से जो है कपड़े से हमारा सांस नहीं बंद होता तो मास्क वैसे सर वो आदी है ना हम लोग, तो कपड़ा लपेट कभी- लो। हमने ये चीजों को कभी देखा ही नहीं है, और ये कभी ये सोचा पूरी ही नहीं दुनिया है ने नहीं देखा था। सर, आपने भी नहीं पहना हुआ मास्क? जी, हमें इमरान खान ने दिया नहीं है। अच्छा, मास्क भी इमरान खान ने दे इधर दिया? हमें सहूलत नहीं मिलती, इधर तो है नहीं, 2-4 मिनट के बाद जाया हो जाता है, कैसे लें इधर से? हमें तो क्या होता है 2-4 मिनट बाद पिघल जाता है? क्या हम होता है इधर उसका? मुशक्कत करने वाले लोग हैं ना, जाहिर है। हम इजी फील करने वाले नहीं तो हैं। कपड़ा लपेट लें। कपड़ा तो 1 मिनट के बाद ये भी गंदा हो जाता है, गिर जाता है, दूर से आए हुए हैं, नया कपड़ा नहीं मिलता। अपनी जान की हिफाजत भाई की जान हमें रोजी की पड़ी हुई है, जान वाले तो कुर्सियों पे बैठे हुए हैं अंदर।
अल्लाह हाफियत दे। बेटे आप भी मंडी में आए, बाबा हैं आपके? जी अबू। आपने भी मास्क नहीं पहना हुआ? वो बस पहना था तो अभी ना रास्ते में वो खराब हो असल में गया। आपको मंडी में दाखिल किसने होने दिया? सर एक सेकंड, साथ ही थे तो बस। आपको दाखिले पे किसी ने नहीं कहा कि मास्क कहाँ पे? नहीं, इधर वैसे सिक्योरिटी वगैरह इतनी नहीं है कि जो आपको यहाँ पर आके रोके इस तरह। ठीक है, मंडी में ना उस तरह फॉलो वगैरह नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट इस तरह यानी कि स्ट्रिक्टनेस हमें नहीं खुद को है। करना चाहिए ना, आप करना पढ़े चाहिए, लिखे बिल्कुल लोग हैं। ऐसा ही है, लेकिन अक्सर औकात पहनते हैं, हर चीज पहना हाँ, हुआ होता है, बिल्कुल। लेकिन एक बस अभी इलिटरेट आदमी में उस पर जोर लगाने पे समझ आती है कि जी, यार जी। पहन ले, खुदा का नाम है। हाँ, बिल्कुल। पढ़े लिखे बंदे पर मेरे ख्याल से इतना जोर नहीं लगना नहीं चाहिए। लगे, बिल्कुल। गलत तो नहीं कह रहा सर? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। और हम पहले भी आए थे इधर मार्केट में और हमको 2 जानवर खरीद के भी लेके गए और हम मास्क पहन के जॉगर पहन के हम फिर ही आए थे। ठीक है। लेकिन अभी हमने जानवर और परचेज कर रहे हैं तो अब हम ना यहाँ से वैसे ही गुजर रहे थे, हकीकत तो ये है। तो लेकिन फिर भी मास्क इंश्योर करना चाहिए अपनी रूटीन की जिंदगी में। और मंडी आना, यकीन माने, ये एक एहतियात का काम है ताकि ये ईद पिछली ईद की तरह एक बार फिर कोरोना के ग्राफ को ऊपर ना ले जाए। अगर अल्लाह ने आफियत हम पर नाजिल की है तो हमें उस आफियत को बरकरार रखने की कोशिश करनी चाहिए। आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है, बस शुक्र है अल्लाह का। जानवर बेचने आए हैं, खरीदने आए हैं? जी खरीदने आए हैं हम। कहाँ से आए हैं? हम न्यू डिफेंस रोड से आए हैं। अच्छा, इधर के रिहायशी हैं? जी ये यहाँ के रहायशी हैं हम। तो आप जिस टाइम मंडी में दाखिल हुए हैं जी। तो आपको किसी ने पूछा नहीं कि भाई मास्क कहाँ पे है, मास्क के बगैर अंदर दाखिल नहीं हो सकते? नहीं, किसी ने भी नहीं पूछा। यहाँ पे हम आए हैं, कई लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने मास्क नहीं पहने हुए। अक्सरियत ने नहीं पहना। हाँ, अक्सरियत लोग, आधे लोगों ने पहने हुए, आधे ने नहीं पहने हुए। कोरोना नाम की कोई चीज है भी कि कोई नहीं है? कोरोना लोग तो नहीं समझते, लेकिन बड़े लोग ज्यादा समझते हैं कि कोरोना है। हम गरीबों को तो ये पता नहीं चल रहा कि कोरोना है कि नहीं है। अक्सर आप देख रहे हो यहाँ पे कि कई लोगों ने मास्क कोई चीज ऐसे नहीं पहनी कि वो कहे कि कोरोना है। उनमें आप भी शामिल हैं? जी उनमें हम आपने हैं। भी नहीं पहना हुआ? जी बिल्कुल हम भी शामिल। आप क्या समझते हैं, कोरोना है कि नहीं है? जी सर, हमें लगता है, हल्का हल्का लगता है कि कोरोना है, और फिर लोग कहते हैं कि कोरोना नहीं है। हमें तो नहीं लगता कि कोरोना है। जालिम है जो कहते हैं कोरोना नहीं है। बस कई लोग ऐसे हैं कि कहते हैं कि कोरोना नहीं है। हुकूमत कहती है कोरोना है, भाई एहतियात करो। हाँ बिल्कुल। आपके तमाम हम लोग कोशिश कर रहे होते हैं कि आप लोगों को समझा सकें। बिल्कुल। मास्क जरूर पहने, अपना समाजी फासला रखें, एहतियात जरूर करें। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। तो नहीं कह रहे सर? बिल्कुल आप अच्छी बात आपके कह रहे बच्चों की सेहत के लिए, अपने लिए। हैं। बिल्कुल आप अच्छी बात कह रहे लेकिन ये हो। बात इसी तरीके से हवा हो जाएगी, मुझे पता है। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे सबको मास्क पहना है और सब मास्क सबको पहनाने से पहले खुद पहने। खुद इंशाल्लाह के पहनेंगे। बड़ी मेहरबानी। हाँ, इंशाल्लाह। नाज़रीन, ये बहरहाल एक बड़ा फ्लॉ है और इस फ्लॉ की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंतजामिया पर है, जिला इंतजामिया पर है और बिलखसूस मंडी इंतजामिया पर है। या पुलिस तैनात है, पुलिस के अहलकार खड़े हैं, मेक श्योर करने की कोशिश कर रहे हैं कि इंतजामात बेहतरीन हो। लेकिन SOPs बेहतरीन हो या ना हो, उस हवाले से कोई बात नजर नहीं आती। आगे चलते हैं। अच्छा नाज़रीन, बकरों के इस वक्त हम एक स्टॉल पर मौजूद हैं इसी मंडी में, और यहाँ पर खूबसूरत बकरे मौजूद हैं। जाहिर है बहुत मेहनत से, मोहब्बत से इनको पाला जाता है, और बकरे को पालना बाकी जानवरों को पालने से बहुत मुश्किल समझा जाता है। उसकी वजह ये कि इनका बिहेवियर डिफरेंट होता है, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होते हैं। ये बज़ाहिर एक शरारती जानवर है। बहरहाल कुर्बानी के वक्त इसको एक बहुत खूबसूरत और पसंदीदा जानवर के तौर पे देखा जाता है। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से आए हैं? फोर्ट अब्बास से। तो मुझे एक चीज बताएं कि कितने जानवर लेके आए हैं? 50। कितने बिक गए? देखा कोई नहीं, कितने दिन हो गए? कल आए। कल आए, अभी कोई जानवर नहीं? नहीं, तो क्या मंडी की सूरत हाल क्या है? मंडी ठीक है बस। गाहक आ रहे हैं? हाँ जी गाहक आ रहे हैं। तो फिर जानवर क्यों नहीं बिक? मोल नहीं ला रहे। अच्छा, रेट नहीं दे पा हाँ रहे। जी। तो आपकी डिमांड क्या होती, कितना फर्क आ रहा है रेट? फर्क बाबा है। अच्छा, आपके नुकसान होते हैं क्या? हाँ जी कोई बच्चे रोजी बजी भेज देने। अल्लाह खैर करे, अल्लाह रोजी दे बस। अच्छा, जब यहाँ स्टॉल लगाया था तो कुछ चीजों का आपको पाबंद बनाया गया होगा? हाँ जी। SOPs का। हाँ जी। आपने मास्क पहनना है, समाजी फासला रखना है। हाँ जी। कुछ एहतियातें बताई गई होंगी। हाँ जी। उनमें से कौन कौन सी एहतियात और कौन कौन सी SOPs हैं जिन पे आप अमल करते हैं? हाँ जी। तो आज केड़ी शायद भी लागे नहीं आना किसी ने। अच्छा जी। वो रश नहीं बहना है। ठीक है। मास्क रखना वा। लोग कहाँ है मास्क? हाँ जी। हाँ देखो। तेनू ला लो, मुंह तो ला लो। लो के काम करते सी। अच्छा जी। हाँ जी, काम मास्क के बगैर मेरे ख्याल से गुजारा इस वक्त नहीं हाँ है, जी, हाँ एहतियात जी। करनी चाहिए। एहतियात करनी चाहिए। फोर्ट अब्बास में क्या सूरत हाल है? फोर्ट अब्बास ठीक है जी। कोरोना की क्या हालात है? ठीक ठाक है। अच्छा जी। अल्लाह की हालात है? अल्लाह की मेहरबानी है जी। चलो अल्लाह खैर करे। ਇੱਥੇ ਵੀ लेकिन ਠੀਕ मास्क ਹੈ। जरूरी है। ਤੁਹਾਨੂੰ कदी किसी ने नहीं हाँ जी, पूछा कि मास्क नहीं। कितने भाई जी? ਪੁੱਛਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ तो फिर ਲਾਈਦਾ ਵਾ
तो नहीं ना हुए फिर आग लगनी है। चले अल्लाह खुश रखे। भाई जी आपका मास्क है? हमारा मास्क हमारे पास नहीं है। वो किसके पास है आपका मास्क? अब लेंगे ना नया। लिया ही नहीं जबकि आए हो? नहीं लिया था। एहतियात जरूरी है मेरे भाई। बहरहाल जी ये सिचुएशन है और एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, दस्तबस्ता दरखास्त करना चाहूंगा अपने तमाम नाजरीन को जो मंडियों में आ रहे हैं कारोबार के हवाले से या कुर्बानी खरीदने के हवाले से, यकीन माने कोरोना के SOPs को जरूर मलूज़े खातिर रखें ताकि ये ईद जहमत न बन सके, एक रहमत के तौर पर हम पर कायम रहे और हमारी कुर्बानियां अल्लाह ताला कबूल फरमाए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। टीम लाहौर पूछता है चूंकि आज पाइन एवेन्यू पर वाक़े जो मवेशी मंडी है कुर्बानी के हवाले से, ईद कुर्बान के हवाले से वहां पर मौजूद है और हमारे साथ सैयद अली अब्बास साहब मौजूद हैं। ये चीफ कॉर्पोरेशन ऑफिसर हैं और ही इज द कस्टोडियन ऑफ दिस ऑल द कैटल मार्केट और इनकी जिम्मेदारी है तमाम चीजों को मेक श्योर करना, इंश्योर करना, SOPs के हवाले से भी, यहाँ पर सहूलियात के हवाले से भी। सबसे पहले सर आपके वक्त का शुक्रिया। रहनुमाई फरमाइएगा कि इस दफा मंडियों की तादाद बढ़ाई गई है, कुछ उससे कोई आसूदगी हुई है ग्राहक को कुछ इंतजामात में संभालने में? ये बिल्कुल हुई है। आपकी बारी, आपको पता है कि कोविड का पेंडेमिक है और इसके खिलाफ हम सब नब्रो आजमाए हैं। गवर्नमेंट की क्लियर कट डायरेक्शन थी, फिर सुन्नत इब्राहिमी है पहले तो था कि ये ना लगाई जाए, लेकिन फिर ये फैसला हो के लगानी है। तो पिछले सालों में लाहौर में 6 मंडियां लगती थी। एक जो होती थी वो कैटल मार्केट वाली कंपनी थी, बाकी 5 हम लगाते थे। अब इसको हम 12 की हुई हैं, एक उनकी है, 11 हमने पूरे लाहौर के मुख्तलिफ कोनों में लगाई हैं। आप इस वक्त पाइन एवेन्यू में मौजूद हैं। चंद एक SOPs हैं जो नया है। ऑब्वियसली ये ट्रेडिशन है जो पिछले 100 सालों से थी, उसको हम चेंज कर रहे हैं कि मास्क की जिम्मेदारी है, छोटे बच्चे हमारा नहीं लाने हैं, बुजुर्ग अफराद नहीं आने हैं, व्यापारी आपके सामने हैं, ये बाहर से आए हैं, इन लोगों को एक्सेप्टेंस भी दिलवा रहे हैं, अनाउंसमेंट्स भी रेगुलर कर रहे हैं। अब कई लोग यहाँ हमारे सामने बड़े बड़े समझदार गुजर रहे हैं, उनको बताते भी हैं कि मास्क पहनना जरूरी है, जेब में होता है नहीं निकालते हैं। बिल्कुल ठीक है। कोशिश कर रहे हैं, हाँ कहीं ना कहीं कोताही जरूर होगी, इंसान है, हम जरूर मानते हैं। आपका कैमरा है, आपका भी शुक्रिया, आप देखते हो हमारी गलतियां, हम उसको तनकीद नहीं कहते हैं, हम उसको वेलकम करते हैं। ठीक है, अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। अच्छा सर, प्रॉब्लम हमेशा से ये होता है कि जब भी कोई एक इनिशिएटिव लिया जाता है तो उसमें टीम वर्क बहुत जरूरी होता है। आपके हर टीम मेंबर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उसने वो अदा करनी होती हैं। इस मंडी में अगर मैं आपकी एंट्रेंस में आपके आने के बाद यहाँ पर बहुत सारे इंतजामात को इस अहाते में बेहतर किया गया है, लेकिन अगर आप चंद कदम आगे जाएंगे तो आपको मास्क नाम की चीज नापैद नजर आएगी। कोई व्यापारी जो है मास्क पहनना पसंद ही नहीं करता। ये दुरुस्त बात है। इसके लिए कल हमने फैसला कर लिया है। कल यहाँ हमारे साथ कुछ एजेंसीज, आर्मी और रेंजर्स की टीमें भी आई हैं। अच्छा जी। अब हम इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हमने प्राइस मैजिस्ट्रेट्स को लगा दी है। ठीक है। अब इनके खिलाफ हम पीनल एक्शन भी लेंगे और कार्रवाई भी करेंगे। जहाँ तक टीम वर्क की बात की है, ये टीम वर्क है। अभी यहाँ थोड़ी देर पहले एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल होके गए हैं। डिप्टी कमिश्नर जो है वो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, वो गाय बगाए देख रहे हैं। ये आपके पीछे वासा की गाड़ी खड़ी है, ये वाटर बाउजर है, हाथ धोने के लिए भी, ये पीने के पानी का भी हमने यहाँ अरेंजमेंट किया हुआ है, जनरेटर्स भी लगाए हुए हैं। 12 के करीब पानी के तालाब गंदे पानी के हैं, क्योंकि बरसात का भी मौसम है पूरी इस मंडी में, सराउंडिंग में, और इस मंडी के अंदर डेंगू का भी मौसम है। क्या यहाँ डेंगू स्प्रे किया गया है? जी बिल्कुल, डिसइंफेक्शन स्प्रे बताता चलूं हम बिल्कुल कर रहे हैं। जहाँ पॉइंट आउट होता है वहाँ भी कर रहे हैं। स्प्रे की बात करूँ, डेंगू भी कर रहे हैं। दूसरा तो डेंगू जो है वो साफ पानी का मच्छर है, वो बड़ा सिलिके वाला और साफ पानी का है, वो इसमें नहीं आता। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, ये भी नहीं होना चाहिए। बारिश का पानी है जी, ये बारिश का पानी है, इसको हम कर रहे हैं। बात ये है कि ये कोई प्लान्ड जगह नहीं थी, ये सारी खुली आबादी है, खुली जगह है, इनको हमने आबाद जैसे जंगल में एक नया शहर आबाद किया है। हमारी कोताहियां हैं, वो देख रहे हैं हम साथ साथ, जैसे आपने पॉइंट आउट किया, इसको हम डी वाटरिंग करेंगे। हमारे चीफ इंजीनियर हमारे साथ खड़े हैं, एमओ इंफ्रा, ये पूरे लाहौर के राउंड पे हैं, जहाँ जहाँ ये नोट कर रहे हैं इसको कर रहे हैं। अल्लाह हाफियत दे और अल्लाह ताला आपके चैनल से बताता चलूं, आज से लाहौर में जो पहले 7 बजे तक टाइम था वो रात 10 बजे तक हो गया है, ताकि आप ये लोगों की, शहरियों की आसानी के लिए इसके क्लब भी चलाएं और बताएं भी कि मंडी के टाइमिंग रात 10 बजे तक। वेरी ट्रू, ताकि लोगों को आसानी हो, उसके रश ना यहाँ पर इकट्ठा हो। अच्छा, बच्चों के आने पर पाबंदी थी? हाँ जी। तो आपके बगल में एक बच्चा खड़ा हुआ है, पूरी मंडी में बच्चों की दुकानें लगी हुई हैं, बच्चे जानवर पाल रहे हैं, बच्चे जानवर खरीदने आ रहे हैं, एंट्री कैसे मिल जाती है? आप ठीक कह रहे हैं, वहाँ गेट पे लगाया हुआ है,
ये जो खड़ा है ये इधर ही मौजूद है, ये इनके साथ ही आया है, ये गाड़ी भी खड़ी है, साथ चला भी जाएगा। आपने दुरुस्त पॉइंट किया, ये गलत बात है, बच्चे नहीं आएंगे। सर वैसे माजरत से मैं आपसे बात करना चाहूंगा, ये हमारा भी बच्चा है, ये हमारा भी फ्यूचर है। वी जस्ट वांट कि अगर आप इस कैंप से एक रोल मॉडल देंगे तो उसके बाद कोई आप पर उंगली नहीं उठा सकेगा। अगर मंडी में आप अपने बच्चे को साथ लेकर आ जाएंगे तो बाकियों को आप किस हैसियत से रोक सकते? मंडी में तो नहीं जा रहा ना, मंडी है, कैंप तक आ गया, वो जिद कर बैठा कि नहीं पापा मैंने क्या आप एक जिम्मेदार शहरी के तौर पर ये बात कर रहे हैं कि ये कैंप मंडी का हिस्सा नहीं है? मैं इसको वापस भेज रहा हूँ। अच्छी बात है, ये हमारा बच्चा है, इसकी सेहत का ख्याल इसी में जरूरी है। नाज़रीन, आज मंडी में मुख्तलिफ इशूज सिचुएशंस आपके सामने रखी और जिम्मेदारान भी यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि मेरा हमेशा से ये बात है कि जब तक जिम्मेदारान खुद रोल मॉडल बन के नहीं दिखाएंगे तो आपके पास कोई ऐसी मॉरल अथॉरिटी नहीं बाकी रह जाती कि आप किसी शहरी से भी इम्प्लीमेंट करवा सकें। और पाकिस्तान के मसाइल के हवाले से जब हम कहते हैं यार अवाम कहना नहीं मानती, तो उसमें हम ये भूल जाते हैं कि जिन जिन चीजों का अवाम कहना नहीं मानती उन चीजों में हमारे जिम्मेदारान खुद कोताही कर रहे होते हैं, और वो सिर्फ अपनी अथॉरिटी और अपनी डेजिग्नेशन की वजह से उसको कर रहे होते हैं, और उस पर ख्वाहिश ये कर रहे होते हैं कि जब वो रिमोट कंट्रोल के साथ टीवी स्क्रीन देखते हैं और बाकी लोगों को वो कोताही करते देखते हैं, तो वही जिम्मेदारान उंगली उठाते हैं और कहते हैं कि यार कैसी कौम है, यार ये तो पाकिस्तानी है। खुदा के बंदो, अगर आप खुद रोल मॉडल बनेंगे, ये पाकिस्तान है, खूबसूरत पाकिस्तान होगा। और कोविड-19 की सिचुएशन जो हमने पिछली ईद के बाद ग्राफ ऊपर जाते देखा था, अल्लाह पनाह अता फरमाए और ये ईद खैर के साथ मुकम्मल हो और ग्राफ जैसे अभी गिर रहा है उसी तरीके से पाकिस्तान में अल्लाह की आफियत कायम रहे। अस्सलाम।